बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, हमारी 10th क्लास का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट आपका चल रहा था। चैप्टर नंबर 1 आपका डेवलपमेंट यानी कि विकास को हम लोग देख रहे थे। और हमने विकास के अंतर्गत देखा कि विकास के क्या मायने हैं। हर व्यक्ति के लिए विकास का जो मायना है वो अलग है, और किसी के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विनाश बन सकता है। और इसका एग्जाम्पल हम लोग बहुत अच्छे से अपने चैप्टर के अंतर्गत आपका देखे थे। आज हम लोग जो हैं आगे यूनिट में आपका बढ़ेंगे। उसके साथ हमने जो आय हैं और जो अन्य लक्ष्य हैं हमने उनको देखा। हमने राष्ट्रीय विकास को देखा, और उससे पहले लेक्चर में हमने प्रारंभ किया था, हमने सारणी को देखा था कि कौन व्यक्ति जो व्यक्ति है वो किन चीजों को, किन लक्ष्य को अपना डेवलपमेंट मानता है, उस पर हम लोग आपका विचार कर रहे थे। उसको हम लोग आपका बहुत अच्छे से आपका देख रहे थे। क्लियर है? तो सभी बच्चों को बहुत सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे प्रॉपर अपनी क्लास कर रहे हैं और प्रॉपर अपना घर जाकर नोट्स बना रहे हैं, उनको रिवीजन कर रहे हैं। ये सारी चीजें आप लोग स्वयं कर रहे होंगे। ये अपनी ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई को बहुत सुचारू रूप से, बहुत अच्छे से आप लोग कंटिन्यूस कर रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए बच्चों, ज्यादा समय ना लेते हुए सीधा हम लोग चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। आपको ध्यान होगा हम लोग आपका देख रहे थे आय और अन्य लक्ष्य, यानी कि जो आय है, जो इनकम है, उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हर आदमी का, जो भी कोई व्यक्ति है, उसकी इच्छा क्या होती है? उसकी इच्छा यही होती है कि वो अधिक से अधिक आपका पैसा कमा सके, अच्छा जीवन जी सके, उसके साथ अच्छा व्यवहार हो, ये सारी चीजें हों, और उसे समानता, स्वतंत्रता, सुरक्षा जैसी जो चीजें हैं वो उसको मिले, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चीजें आय से ज्यादा वैल्यू रखते हैं। ये हम लोग आपका, ये सब चीजें हम लोग आपका बहुत अच्छे से आपका इसमें देखे थे बच्चों। क्लियर है? आपको ध्यान होगा। फिर उसके बाद हम लोग इसके आगे बढ़ते हुए हमने बात किया था राष्ट्रीय विकास का, कि राष्ट्रीय विकास के विषय में अगर हम लोग बात करें कि राष्ट्रीय विकास क्या है, कैसे किया जाए, तो हर व्यक्ति की विचार धारणाएं अलग होंगी, और किसी के विचार और धारणा एक दूसरे के परस्पर विरोध का कारण बन सकती है। उनको कैसे समन्वित किया जाए, उनके क्या एक निष्कर्ष निकाला जाए, किस तरह से देश का निर्णय किया जाए, क्या उसके लिए न्यायपूर्ण आपकी चीजें होंगी, क्या उसका राय है, किस प्रकार से कार्य को बेहतर किया जाए, ये सब एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, और एक बेहतर विकल्प को खोजना एक कठिन कार्य है। तो हम लोग राष्ट्रीय आय और विकास में ये सब चीजें जो थी बच्चों आपका, हम लोग आपका देख रहे थे। अब हम लोगों को इससे आगे बढ़ना है, और इसी के आगे बढ़ने के साथ आपको ध्यान होगा बच्चों, देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, यानी कि जो भी आपके अलग अलग आपके देश हैं, उन देशों की, उन आपके राज्यों की तुलना कैसे की जाए, यानी कि जो भी आपके कंट्रीज हैं, जो भी आपके स्टेट्स हैं, उनका हम लोग कैसे उनका कंपैरिजन करें। हम लोगों को ये एक उनका कंपैरिजन उनको आपका देखना है। आइए हम लोग उसको देखते हैं, हम इस पे आपका विचार करेंगे। चलिए चलते हैं। तो सभी बच्चे पूरा फोकस होकर अपना ध्यान देंगे डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है, तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जाता है। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आया। कह रहे कि जब विकास का जो अर्थ है, जो आपका डेवलपमेंट का जो मीनिंग है, वो क्या हो सकता है आपका बच्चों, वो आपका डिफरेंट हो सकता है। तो उस आपके डिफरेंट में हम ये कैसे कहते हैं कि कोई आपका विकसित है, और हम ये कैसे कहते हैं कि कोई अविकसित है? बोलिए, बताइए बच्चों, हम कैसे कह देते हैं कि कोई देश आपका डेवलप है, कोई कहते हैं कि अंडर डेवलप है? इसके लिए क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, ये आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? कैसे कहा जाता है? इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। कह रहे कि हम ये प्रश्न आए कि हम इनको कैसे कहा जाते हैं, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इससे पहले एक प्रश्न और ले लेते हैं, उस पर आते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। जब हम विभिन्न आपकी चीजों की तुलना करते हैं, यानी कि जब हमारे पास डिफरेंट आपकी चीजें होती हैं, जब उनका आपस में कंपेयर करते हैं, तो उनमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। यानी कि जब आप किसी चीज की आपस में तुलना कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनमें अंतर भी हो सकता है और उनमें समानताएं भी, कुछ चीज आपकी सिमिलर होंगी, कुछ उनकी डिफरेंट भी होंगी। क्लियर है? हम
इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं, और कह रहे हैं कि कौन से ऐसे पहलू हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनकी हम लोग आपका तुलना करते हैं। कक्षा में विद्यार्थियों को देखते हैं, हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं। अब देखिए, अब कह रहे हैं कि आप कक्षा में देखते हैं कि स्टूडेंट आते हैं, बहुत सारे बच्चे आपकी क्लास में होते होंगे, तो जो आपका टीचर होता है वो कैसे कंपेयर करता है कि ये स्टूडेंट अच्छा है, किससे अच्छा है, सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये कंपेयर कैसे होता है, या कोई और तरीका है? आइए देखते हैं हम लोग तुलना कैसे करते हैं स्टूडेंट की। देखिए, अब जो हम उनकी स्टूडेंट का जो आपस में कंपेयर करते हैं वो किसके अनुसार करते हैं? कुछ मानक तो होंगे। देखिए क्या मानक है। अब देखिए कह रहा है कि हम उनकी तुलना कैसे करते हैं। अब कह रहा है कि जो किसी स्टूडेंट की ऊंचाई होगी, हाइट होगी, उसके अनुसार करते हैं। जो आपका हेल्थ है, जो आपका स्वास्थ्य है, जो उसकी प्रतिभा है, जो उसकी रुचि है, उनके समान अंतर है। यानी कि उनकी हाइट में, उसका हेल्थ में, उसकी जो उसकी प्रतिभा है, जो उसकी रुचि है, इन सब चीज को लेकर हम लोग अंतर करते हैं। हो सकता है सबसे पहले स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पहले पढ़ाकू विद्यार्थी ना हो। जो सबसे पहले आपका स्वस्थ विद्यार्थी हो वो सबसे पहले पढ़ाकू ना हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है, और क्या पता वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है मित्रता व्यवहार ना देखता हो। तो हम विद्यार्थी की तुलना कैसे करते? अगर हम कोई मित्र है और दूसरे मित्र का अगर व्यवहार ना देखता, तो हम उसकी जो तुलना है, स्टूडेंट की तुलना है, ये सब चीजें हैं, तो हम उनकी विद्यार्थियों की, उनकी स्टूडेंट की आपस में कंपेयर कैसे करते हैं। आगे देखते हैं। हम जो मापदंड प्रयोग करते हैं, यानी कि जो भी हम अपने बेंचमार्क सेट करते हैं, जो भी हम अपना जो आपका पैमाना लेते हैं, वह तुलनात्मक वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करता है कि अब देखिए जो हम पैमाना ले रहे हैं इस बात पर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे कंपेयर कर रहे हैं। खेल कूद टीम, वादा टीम, संगीत टीम या पिकनिक टीम के लिए टीम, सबके चयन के मापदंड अलग होंगे। यानी कि अगर आप क्लास में गए हैं, तो अगर आपको स्पोर्ट टीम भर्ती करनी है तो उसके नियम कानून अलग होंगे कि किन बच्चों को फिट लिया जाए, किन को ना लिया जाए। कोई आपके जो होते हैं जो वाद विवाद करते हैं, क्लियर है, जो आपकी चर्चा परिचर्चा में भाग करते हैं, उसका तुलनात्मक अध्ययन अलग होता है। किसी के लिए हम लोग आपके संगीत टीम होते हैं, उस संगीत टीम में हम लोग बात करते हैं, उसका कंपेयर अलग होता है। क्लियर है। दूसरा जो आपकी पिकनिक टीम होती है, उसका जो मापदंड है, उसको जो बेंचमार्क है, जो उसके मानक हैं, वो अलग होते हैं। तो हर क्षेत्र का हर तरीके से जो मापक है, जो मापदंड है, वो आपका डिफरेंट होता है। फिर भी अगर हम किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों का सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहते हैं, तो हम उसे कैसे चुनेंगे? अगर हम ये चाहें कि जितने भी क्लास में स्टूडेंट हो उनका सर्वांगीण विकास हो, सब लोग अच्छा पढ़ें, सब प्रगति करें, तो हमें उसे कैसे चुनेंगे? हम उनका कंपेयर कैसे करेंगे, उनको सिलेक्शन कैसे करेंगे? आइए हम इसको देखते हैं, इस पर विचार करेंगे। सामान्यतः कह रहे कि जनरली ऐसा है, हम व्यक्तियों की एक या दो से अधिक महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। और अगर हमें आपका किसी व्यक्ति का अगर आपस में कंपेयर करना है, तो हम क्या करते हैं, उसकी एक दो चीजें लेते हैं और आपस में हम उसका कंपेयर कर देते हैं कि ये आदमी, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, उसका नेचर बहुत बढ़िया है, हेल्पफुल है, दूसरों के साथ किसी कार्य के लिए मना नहीं करता है। इस प्रकार की चीज हो सकती है। तुलना के लिए महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनौती जाएं, इस पर मतभेद है। अब कह रहे कि जो आपने चुनी है, जिनका आपने सिलेक्शन किया है, उन पर थोड़ा डिस्प्यूट है। क्लियर है। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना उनकी रचनात्मक या उनके द्वारा प्राप्त अंक हैं। यानी कि वो अगर कोई आपकी मित्रता का व्यवहार करते हैं, कोई उनकी सहयोग की भावना है, तो उनकी रचनात्मक है या उनके अंक हैं। यानी क्या है, उनका नंबर्स हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है। कह रहा है कि ये सब चीजें क्या होती हैं, जो आपका डेवलपमेंट है उस पर भी आपकी लागू होती हैं। देशों की तुलना करने के लिए, अब देखिए हम वापस विद्यार्थी को समझते हुए हम लोग वापस अपने देश पर आ गए हैं, देश और राज्य की बात करने लगे हैं कि ये बात क्या होती है आपकी देश पर भी। अगर हम लोग देखें कि देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेष समझी जाती है।
कह रहे कि अगर आपको किसी देश का कंपेयर करना है तो उस देश का कंपैरिजन करने के लिए क्या होता है बच्चा, आपका जो उनकी आय है, आय को सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर मानते हैं कि जो आय को आप मानक कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा देश गरीब है, कौन सा मालदार है, कौन सा अच्छा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या माना जाता है आपका, आय। जिन देशों की आय अधिक है, यानी कि जिन देशों में पैसा अधिक है, उन लोगों की जो प्रति व्यक्ति इनकम है, पर कैपिटल जो इनकम है वो अधिक है, उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यानी कि हम दो देश का कंपेयर कर रहे हैं, उस कंपैरिजन में आपका अगर एक देश की आय अधिक है तो एक को क्या समझा जाता है, आपका जो जिसकी आय अधिक है उसको विकसित समझते हैं, और जिसकी आय विकसित नहीं है उसे क्या कहते हैं। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ मानवीय, अब बात वो आपकी तुलना करें कि अगर हम मान रहे हैं किसी देश में आय अधिक है तो उसका क्या मतलब है कि मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। कह रहे कि जो मानवीय वस्तु हैं, जो मानव जिनको प्रयोग करता है, उन सब चीजों की जो फैसिलिटी है वो सब पर्याप्त मात्रा में उनको मिल रही हैं जहां जिस देश की इनकम अधिक है। जो भी लोग को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा उनको प्राप्त कर लेंगे। यानी जिनके पास पैसा होगा, जो चीज उनको चाहिए, जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको वस्तु को लेना है, खरीदना चाहते हैं, वो उनको आपका ले सकते हैं, उनको प्राप्त करते हैं। इसीलिए ज्यादा आय वाले अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है, और कह रहे कि यही कारण है कि पैसा होना एक अपने आप में गोल है, एक अपने आप में अचीवर समझा जाता है। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आपको खाने के लिए, आपको जीवन जीने के लिए और अपनी विलासिता, जो आपको मनोरंजन वाली जो चीजें हैं, जो भी आपको दैनिक जीवन में या फिर जो आपकी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए वो पर्याप्त है। तो आप कैसे हैं, रिच हैं। आप अगर अच्छा खाना खाना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो क्या आप मालदार हैं? नहीं। मान लीजिए आपको खाना अच्छा मिल रहा है, घर में अच्छे रह रहे हैं, लेकिन आपको किसी चीज की खरीदने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास कार खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या आप मालदार हैं? तो नहीं। ठीक है, तो हर देश का कंपैरिजन जो है हम लोग पढ़ेंगे आगे, उसका अंतर कैसे है, किस प्रकार से हम लोग अपनी आय का निर्धारण करते हैं कि हमारे यहाँ डॉलर के हिसाब से होता है, किलो कैलोरी के हिसाब से होता है। तो हर देश का जो मानक है, जो मापदंड है वो अलग है, उनको हम लोग आराम से आपकी चर्चा करेंगे। देखिएगा बच्चों, आगे देखें। यहां से हम लोग ध्यान दे रही है, आपका पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान दें। अब एक देश की आय क्या है? अब कह रहे कि अगर हम लोग बात करें कि एक देश है उसकी आय क्या है, बताइए मुझे। अगर कोई देश है उस देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें कि उस देश की आय क्या है, तो आप क्या कहेंगे? उस देश की नेशनल इनकम क्या है? जो इनकम है, जितने भी उसके देश में लोग रह रहे हैं, उन लोगों का जितना पैसा है उसको जोड़ लिया जाए तो हम क्या कहेंगे? ये आपकी उनकी नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय। इसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात की जाती है, और इससे क्या होता है कि हमें देश की टोटल जो इनकम है, इसको हम कहते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का हमें पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आराम से बढ़ रहे हैं, बहुत चीजों को देखते हुए बहुत आसानी से देखिए। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। कह रहे कि अगर हम लोग देशों के बीच आपस में कंपेयर कर रहे हैं तो आय को अगर हम ले लें, किसी के पास आय देश की कम है, ज्यादा है, तो ये कहेंगे कि ये उपयुक्त मापक नहीं है, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है किसी देश के साथ आपका कंपेयर करने का, उसको तुलनात्मक करने का, उसको कंपैरिजन करने का। अब देखिए क्यों नहीं है, उसको हम देखते हैं। समझिए, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। यानी कि जो भी आपकी कंट्री है, उन कंट्री की अगर आप लोग जनसंख्या देखेंगे तो उनकी जनसंख्या अलग होती है। कहीं जनसंख्या 1 करोड़ है, कहीं 10 करोड़ है, कहीं 50 है, कहीं आपका 100 करोड़ से भी पार कर गई है। क्लियर है?
तो ऐसी स्थिति में जो है थोड़ा क्या बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, तो ये उपयुक्त नहीं है। आगे देखते हैं। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमाता है, और हम लोगों को ये पता नहीं चलेगा कि किसी देश का एवरेज ऑन जो व्यक्ति है, जो मेंबर है, वो जो नागरिक है, वो कितना पैसा कमाता है ओवर ऑन एवरेज। क्या आपको पता है कि मेरी ओवर ऑन एवरेज इनकम कितनी है? क्या आपको पता है कि गांव में जितने भी लोग हैं उनकी एक व्यक्ति की कम से कम इनकम कितनी है? नहीं पता। क्लियर है? अब देखिए, आगे देखते हैं। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? कह रहे कि अगर आप एक देश से दूसरे देश का आपस में कंपेयर करें, क्या उनके लोग बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, और इसलिए कहने की जो एवरेज इनकम है, ध्यान दें बच्चों, जो भी आपका औसत इनकम है हम उसकी तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। अब कह रहा है कि जितनी भी टोटल देश की इनकम है, ध्यान दीजिए, उससे हम क्या करते हैं, आपकी भाग देकर उसकी एवरेज आय निकाला, हम प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। यानी कि अगर आपको प्रश्न बन जाए कि आप प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप बताएंगे टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। यानी कि देश के लोगों की टोटल आय जोड़ लो, उसके बाद जितने लोग हैं उसको उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई 100 से कर दो, तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितना टोटल आपका प्रति व्यक्ति आय है। यानी कि एक व्यक्ति उस देश का औसतन यानी कि एवरेज कितनी इनकम कमाता है, पता लग जाएगा। 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है। क्योंकि आप देखोगे ना, किसी देश, आप हमारे देश में देख लीजिए, किसी व्यक्ति की तो सैलरी 50,000 रुपए इनकम है पर मंथ, किसी की 20,000 रुपए, किसी की 5,000 रुपए है, किसी की 1 लाख रुपए, किसी की 10 लाख रुपए है। तो ये सबका अलग अलग है, लेकिन हम एवरेज निकालते हैं, तो एवरेज में समान आता है कि कम से कम इतनी तो है। ठीक है, वो हमको देखना है। अब थोड़ा ये आपको थोड़ा विचार करना और आपको ध्यान भी रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट होते जा रहा है, क्योंकि अब आपका चैप्टर क्लियर है। क्योंकि पहले डेवलपमेंट थ्योरी अलग है, चैप्टर अपना हल्का हल्का स्वरूप बढ़ा रहा है, तो हमें उस पर ध्यान देना है। क्लियर है? अब हम इनकम पर पहुंच गए हैं, क्योंकि हम आपस में कंपेयर कर रहे हैं कि कोई राज्य, कोई देश कैसे विकसित है, हम किसे विकसित कहेंगे, किसे अविकसित कहेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं। देखिए, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट, देखिए जो आपकी वर्ल्ड बैंक है, वो एक आपकी रिपोर्ट निकालती है जिसको बोलते हैं विश्व आपका डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसके अनुसार क्या है, देश के वर्गीकरण करने के इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। यानी कि एक उन्होंने देश को आपका क्लासिफिकेशन किया, उनको डिवाइड किया है, और एक बेंचमार्क, एक मापदंड बनाया है, जिसमें बताया कि 2017 में प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर दिखाया बच्चों, ये है आपका यूएस और आपका डॉलर का निशान है, 12,060, यानी कि प्रति वर्ष उससे अधिक है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की आय इतने डॉलर से अधिक है, 1256 से अगर डॉलर से अधिक है, उसे समृद्ध देश, यानी कि आपका समृद्ध यानी कि पैसे वाला, धनदान देश आप कहेंगे। अगर उस देश के व्यक्ति की इनकम इतने रुपए डॉलर है एवरेज, तो आप क्या कहेंगे उसे? समृद्ध देश, धनवान देश। और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय यूएस डॉलर 995 रुपए प्रति वर्ष या उससे कम है। देखिए, अगर यूएस डॉलर में आपके 995 रुपए प्रति या तो इतनी हो या उससे कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे? निम्न आय वाला देश कहा जाएगा। क्या कहेंगे? आपका निम्न आय देश वाला। यानी कि समृद्ध किसको कहोगे? जिसको 1256 आपके पास हैं इतने यूएस डॉलर, क्लियर है, 12056 हैं, तो आप क्या कहेंगे कि ये कैसा है? आपका समृद्ध, पैसे वाला देश है। और अगर आपके पास 995 है, तो आप क्या कहेंगे कि ये आपके निम्न आय वाला देश है। आगे बढ़ते हैं। भारत मध्य आय वर्ग के देश में आता है, और अगर हम लोग भारत का कंपेयर करें, भारत की स्थिति का आकलन करें, तो भारत पता लगेगा भारत मध्य आय वाला, ना तो गरीब है ना अमीर है। ऐसा है बच्चों, बीच का है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में यूएस डॉलर 1820
रुपए प्रति थी। कितनी थी बच्चों? 1820 रुपए। ना तो गरीबी है ना मालदारी है, यानी कि मध्यम आय वर्ग वाला है। समृद्ध देश हो जिनमें मध्य पूर्व के देश, यानी कि जो भी आपके मिडिल एशिया है, क्लियर है, मध्य पूर्व का जो भी है आपका, ऐसे नहीं कहूंगा आपको बच्चों, सॉरी, जो आपका जो मिड ईस्ट है, जो आपके आपके मध्य पूर्व के देश हैं, और कुछ छोटे देश शामिल नहीं है, और उसमें कह रहे हैं कि छोटे कुछ देश भी आपके शामिल नहीं किए गए, वो आमतौर पर विकसित कहा जाता है। और जो भी ये आपके मध्य पूर्व के जो भी आपके देश हैं और जो भी आपके छोटे देश हैं, हम उनको क्या मानते हैं आमतौर पर आपका, उनको हम लोग आपका जो है रिच ही हम उनको आपका मानते हैं कि वो कैसे हैं, आपके आपके गरीब हैं, या आप कहेंगे उनको अमीर है। तो हम लोगों ने जो वो आपके देश हैं उनको हम लोगों ने आपका अमीर माना है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि कैसे उनका मापदंड है, क्या उनकी चीजें हैं, आप किस देश को गरीब कहेंगे और आप किस देश को अमीर कहेंगे, ये आपके सामने जो है बच्चों बेंचमार्क आपका जो है आपका सेट कर देता है और आपको दिखाई देता है। तो बच्चों आप देखेंगे कि हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं आपका किसी देश का, आपका किसी राज्य का। और तो उससे पहले हमने स्टूडेंट के बीच आपस में कंपैरिजन देखा था, फिर हम लोग देश का हम लोग आपस में कंपेयर कर रहे थे आय के आधार पर। हम लोगों ने आय से पहले हम लोगों ने नेशनल जाना, इनकम को जाना कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। हमें पता लगा कि टोटल लोगों के पास जितना पैसा है उस पैसों के हम क्या बोलते हैं, आपका नेशनल इनकम बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो बच्चों हमें ये देखना है कि हम देश का कैसे कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो हमें पता लगा जो उनकी आय है, राष्ट्रीय आय को हमने देख लिया, और फिर हम लोग जो जो आपकी औसत आय है उसको देख रहे हैं कि टोटल आपका इनकम, और हम डिवाइड कर रहे हैं टोटल ऑफ आपका पॉपुलेशन से। तो हमको पता चल रहा है कि इनकी जो है आपका औसतन जो आय है इतनी है, और उसी औसतन आय के आधार पर हम लोग ज्ञात कर रहे हैं कि ये जो है कोई आपका जो देश है निम्न आय वाला, उच्च आय वाला है। तो ये मानक जो है ये पूर्ण नहीं था। तो जो हमारी विश्व बैंक है, जो आपकी वर्ल्ड बैंक है, उसने आप एक रिपोर्ट निकाली, विश्व डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली, और उस रिपोर्ट के अनुसार उसने अपने मानक बनाए। और उस मानक में आपके बताया था कि हम लोग उस मानक को देखे थे कि अगर उस मानक में अगर आपको जो जो छूता है उस वाली इनकम को, हाईएस्ट इनकम को, तो हम मानेंगे कि वो देश बहुत समृद्ध देश है। और जो अगर उससे नीचे रहता है तो हम क्या कहेंगे उससे कि वो निम्न आय वाला है। कैसा है बच्चों? आपका निम्न आय वाला है। और हम भारत की स्थिति को देख रहे हैं, तो भारत की स्थिति क्या है? ना तो निम्न है ना उच्च है, तो कहां है आपका? मध्य में है। कैसा है? मध्य में। तो भारत कौन सा है आपका? तो भारत मध्य आय वर्ग वाला आपका देश है। तो हम लोगों ने विकसित और अविकसित की थ्योरी को पढ़ा कि किस प्रकार उनका कंपेयर करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चैप्टर को एक बार घर जाकर रिवीजन करिए। कोई आपका डाउट आता है तो हम लोग उसको आपको कमेंट के माध्यम से भेजिए, हम लोग उसका जवाब जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। आपका दिन शुभ हो।